नमस्कार दोस्तों। कल दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं। ये भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जोकर पार्टी बीजेपी को थोड़ा एक्सपोज करना था। ज्यादा उनके बारे में मीडिया में बताया नहीं गया। ये आजकल मीडिया ये सोनू निगम, स्नैपचैट जैसे इशू से ही बिजी रहता है। मैंने भी इस पे ज्यादा वीडियोस बनाए थे जबकि, लेकिन इस पे फोकस करना चाहिए था जो काम की चीज थी। लेकिन अब बता देता हूं एक दिन इलेक्शन से पहले कि कैसे ये भारतीय जुमला पार्टी की सच्चाई। सबसे पहले हम देखते हैं, 10 साल से पहले तो एमसीडी में बीजेपी रूल कर रही है, ठीक है। और 10 सालों से इन्होंने कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल जीरो अचीवमेंट्स हैं इनकी, बिल्कुल जीरो। और फिर ये वोट मांगने आ जाते हैं, कहते हैं हम मोदी के नाम पे वोट दे दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, हिंदुओं को बचाना है हमें। कोई कोई चीज नहीं बची है इनके पास वोट मांगने के लिए। और अब ये देखो, दिखाता हूं मैं। एसडीएमसी, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, ऑल प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड। देख रहे हो, 10 साल से ऑल प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड। ये भी थोड़ी एक दो काम कर दिए होते, कम से कम एक प्रॉमिस तो पूरी कर दी होती 10 सालों में, लेकिन 100% चीजें इन्होंने, जितनी चीजें कही सारी की सारी अनफुलफिल्ड, सबका सब झूठ। इनकी इतनी शर्म आ जाती है इनको जब ये मीडिया के सामने इस बात के बारे में पूछा जाता है इनसे। वो भी दिखाता हूं इनका वीडियो आपको। ये देखना जरा, इसमें ये रिपोर्टर इस बीजेपी के एमएलए से पूछ रहा है तुमने 10 सालों में किया क्या है। तो ये सुनो इसके जवाब क्या आते हैं। काम चला पाएंगे? देखिए, हाउस टैक्स हमारी मैनिफेस्टो में एन नहीं है, हाउस टैक्स माफ करेंगे। 2012 में तो था सर, 2012 आज की मैनिफेस्टो उठा के देखिए। 2012 में आपने वादा किया था दिल्ली को विश्व की श्रेष्ठतम राजधानी के समतुल्य बनाएंगे। एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 5वीं क्लास में आएंगी, उन्हें 5,000 रुपए जमा करवाएंगे। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे, इस बार भी आपका वादा है, 10 साल में नहीं कर पाया। पेंशन पाने वालों की संख्या को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करेंगे। पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करेंगे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ सर? हमारा मैनिफेस्टो में है। मैं चीजें हैं मेरे पास। कितने प्रतिशत आपने अपने पुराने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए? अगर मैं आंकड़े बताऊंगा, पहले आप बता दीजिए कितने वादे आपने पूरे किए। आज हमारा केंद्र या हम लोग एक मोदी जी का सिपाही हूं। देखा, उसने पूछा कितने कितने प्रतिशत वादे आपने पूरे किए, और जवाब में कहता है हाँ हम मोदी जी के सिपाही हैं, मोदी के सिपाही हैं। जब से केंद्र में हमारी सरकार आई है, भ्रष्ट मुक्त सरकार है। आज तक कोई भी मंत्री, कोई भी नेता भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त हुआ है। आपको पता है? इतना बड़ा झूठा, एक नंबर का व्यापम स्कैम और किसने कराया था? केजरीवाल जी का। सर वादे पूछ रहा हूँ, अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 2012 में, कुछ पूरे किए या नहीं किए? वादे किए होते सर तो मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ना पड़ता चुनाव। बार बार इससे पूछा जा रहा है कितने वादे पूरे किए, ये जवाब नहीं दे पा रहा। पता है ना क्यों? क्योंकि ऑल प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड, परसेंट इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इसके बाद हाँ, और इनकी पार्टी में बिल्कुल गुंडे भरे पड़े हैं। दिल्ली का अभी अभी एमसीडी इलेक्शन से पहले, 1 महीने पहले, पता है किसको चीफ अपॉइंट किया था इन्होंने? तेजिंदर सिंह बग्गा को। बिल्कुल एक नंबर का गुंडा है। उसका 2011 का वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। एंटी करप्शन का वो चल रहा था, एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था। Using what they know best, brute force. The man targeted Team Anna member Prashant Bhushan. The attackers, almost an unknown group, calling themselves, ironically, the Bhagat Singh Kranti Sena. The group seems to be angry with Bhushan's recent comments on Kashmir, and after the attack, there was absolutely zero remorse. An attack on Team Anna member and senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan in his court chambers. They were saying that I have made some statement about Kashmir, to which they were taking objection. Question was about whether I felt that referendum could also be held in Kashmir. So I had said yes, can be. The attacker, claiming he belongs to the Bhagat Singh Kranti Sena,
barged into Bhushan's office, saying he was upset with his comment. हाँ, हाथ में एक पंपलेट था। नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ बोला कि मुझे प्रशांत भूषण से मिलना है और घुसते ही वो चेंबर में मारपीट करना शुरू कर दी। वो गए और उनसे उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या पर तुम ही हमारे विरोधी हो, और उसके बाद उनको लात घूसे से मारना शुरू कर दिया। वो तीनों लोग हट्टे कट्टे थे और दो मारते ही फरार हो गए। फिर कुछ वकील महोदय लोग पहुंचे और उसके बाद तीसरे को पकड़ लिए। कश्मीर इन्होंने पाकिस्तान को देने की बात करी While he was taken into custody, और ये हिंदुस्तान में नहीं छा जाएगा। this man, Tejinder Pal Singh Bagga, who apparently is also part of this unknown group and was in Bhushan's office. तेजिंदर सिंह बग्गा, ये वही आदमी है जो आज दिल्ली बीजेपी का चीफ है। इसके वीडियो मौजूद है, कैसे लोगों को जाके मार रहा है, ऐसे गुंडागिरी कर रहा है, और इसे इन्होंने बीजेपी चीफ बना दिया। वो तो इनके और चीजों से भी दिख ही जाता है, कैसे हर जगह आजकल गौ रक्षक की बातें चल रही हैं। और बीजेपी तो वैसे भी कहाँ है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, क्या हो गया वहां पे भी तो पावर में है ये। वहां पे कितनी सफाई हो गई है, वहां पे कुछ नहीं हुआ। हर जगह गौ रक्षक चल रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया, ये बता दो जरा। तो ज्यादातर काफी सारी आपने देखी होंगी, स्कूल की पिक्चरें होती हैं, मोहल्ला क्लिनिक की पिक्चरें होती हैं, लोगों ने शेयर कर रखे होते हैं। लेकिन ये गिनी चुनी पिक्चरें, इसको देख के आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि कोई टोटल कोई चेंज आया, परसेंटेज बेसिस में कोई चेंज आया। इसलिए मैं कुछ ऐसा दिखाता हूं जो आज मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत ही अच्छी चीज थी। इसका नाम है apptracker.in। आज ही देखा है मैंने ये ट्विटर पे, apptracker.in। इस वेबसाइट पे जाके देखोगे, इस पे सारी आम आदमी पार्टी की 70 प्रोमिसेस थी उनकी, सब प्रोमिसेस लिखी हुई हैं और उसको ट्रैक किया जा रहा है कि कितनी प्रोमिसेस फुलफिल हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई हैं। ये पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा किया है। बहुत ही अच्छी चीज है, मैंने आज ही नोटिस किया इसे, मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं था इसको। तो जैसे हम जाके देखेंगे, मान लो एजुकेशन में इनकी 70 में से 8 प्रोमिसेस थी एजुकेशन के सेक्टर में। तो एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, इनकी प्रोमिसेस आ गई। अब इनकी ये प्रोमिसेस है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देना। तो इस प्रोमिस पे क्लिक किया, इसके बारे में अपडेट आ गया। इस प्रॉमिस नंबर 24 पे कितना काम हो रखा है, यहां पे उसका अपडेट आ चुका है कि 2015 में हमने ये स्टेप लिया था इसके ऊपर, 2016 में ये स्टेप लिया, और ये सारी चीजों के प्रूफ मौजूद हैं। हम यहाँ पे प्रूफ पे क्लिक करेंगे तो प्रूफ दिख जाएंगे आपको कि लीगल ट्रेनिंग स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को देनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही हर प्रॉमिस का पता नहीं किसने बनाया, मैंने देखा नहीं किसने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया बहुत अच्छा है ये। तो इनकी जितनी भी प्रोमिसेस हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं इन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। एजुकेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। अब इस पे क्लिक किया और यहाँ इसका अपडेट आ गया कि इनकी प्रोमिसेस 23 जनवरी 2017 का क्या अपडेट है इस प्रॉमिस में। ये प्रॉमिस 25 फरवरी 2015 को ही पूरी हो गई थी और इस चीज का प्रूफ भी यहां पे हम क्लिक करके देख सकते हैं। यहां पे आ गया, न्यूज आर्टिकल का लिंक आ गया, 25 फरवरी 2015। बहुत ही अच्छा ट्रैकर है। किसी को इस ट्रैकर के बाद भी देखना है कि जो ग्राउंड रिजल्ट में चेंज क्या आया है, फाइनली चेंज क्या आ पाया दिल्ली में, उससे हम एक और चीज से देख सकते हैं कि 6 महीने पहले दिल्ली ने मुंबई को ओवरटेक कर लिया और इंडिया की इकोनॉमिकल कैपिटल बन गई, वो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है जो ये हुआ है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 2 साल इन्होंने काम किया तभी ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी इनकी इतनी अच्छी हो गई है। 2 दिन पहले की खबर है कि दिल्ली ने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर लिया और दिल्ली इंडिया की नंबर ई स्टेट बन गई है, ई रेडी स्टेट। इसका मतलब है इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स। ये 4 पैरामीटर से मेजर किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा लेआउट किया गया है,
जो सिटीजन्स हैं वो कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की ई सर्विसेज में, और जो आईटी की इन्वायरमेंट है। और अभी तो वाईफाई लगना शुरू तक नहीं हुआ है दिल्ली में, और फिर भी दिल्ली ने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर लिया है इस इंडेक्स में। तो इकोनॉमी देखी जाए, इंटरनेट देखा जाए, दिल्ली सबसे आगे निकलता जा रहा है। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि कितना काम हुआ है, जबकि बाकी सारी स्टेट्स बीफ पॉलिटिक्स में उलझी हुई हैं। राम मंदिर बनाना है, किसी को हिंदू मुसलमान से मतलब है। तो बस यही था। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कल से पहले हर दिल्ली में रहने वाले आदमी के पास पहुंचे और लोगों को भी पता चले इसकी सच्चाई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे भी छुपा के रखता है। ठीक है, फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।